हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस क्लास में हम आपके युद्ध और संधि संबंधित क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है और आपका पीटी का एग्ज़ाम है 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन युद्ध और संधि से आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मैंने नंबर डालना भूल गया। ठीक है, प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? इसमें आपका जो आंसर है मीर जाफ़र, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। और इस क्वेश्चन की अगर हम देखें व्याख्या, इसमें कहा गया है प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया था। वह सिराजुद्दौला की सेना में सेनापति था। उसने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को धोखा दिया और बंगाल का नवाब बन गया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। जब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, वहाँ जाकर इसे आप लोग डाउनलोड कर लियो। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, दूसरा क्वेश्चन नहीं, इसमें कहा गया है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में कौन विजयी हुआ था? इसमें आपके ब्रिटिश विजयी हुए थे। ठीक है, और इसमें आपका क्या है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आरकोट में ब्रिटिश विजयी हुए। आरकोट की घेराबंदी ब्रिटिश और फ्रांसीसी और आरकोट के नवाब की संयुक्त सेना के बीच लड़ाई थी। संयुक्त सेना के बीच की लड़ाई थी। 1754 में पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध समाप्त हुआ, जिसने मोहम्मद अली खान वालाजा को आरकोट के नवाब के रूप में बनाया। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, तराइन की पहली लड़ाई वर्ष में लड़ी गई थी 1191 में। ठीक है, और क्या है इसमें आपका, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में लड़ी गई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में घुरिंदों के बीच चाहमानों और उनके सहयोगियों के बीच तराइन, हरियाणा, भारत में आधुनिक तारामंडी के पास लड़ी गई थी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, वायसराय की संधि किस वर्ष हुई थी? यह हुई थी आपकी 1919 में। ठीक है, और क्या था इसमें आपका, वायसराय की संधि पर वर्ष 1919 में हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पराजित जर्मनी ने 28 जून 1919 को वायसराय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यंदाम्बो की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था? इसमें आपका असम। ठीक है, असम बिल्कुल इसका यहाँ पर सही आंसर है। और इसमें आपका क्या है, असम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यंदाम्बो की संधि 1826 के माध्यम से कब्जा कर लिया गया था। म्यांमार और यूनाइटेड किंगडम के बीच संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया आपका, ये एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने ब्रिटिश के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इसमें आपका ब्रिटिश बिल्कुल सही है। और इसमें आपका देखो क्या है, 1818 में होलकर राजवंश ने अंग्रेजों के साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए। महेंद्रपुर 1818 की लड़ाई में मल्हार राव द्वितीय की हार के बाद मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है।
नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के नेतृत्व वाली सेना को परास्त किया था? इसमें आपका आंसर है चिनहट का युद्ध। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और क्या है इसमें आपका, चिनहट की लड़ाई में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस के तहत सेना को हराकर लड़ाई लड़ी। चिनहट की लड़ाई में बरकत अहमद को विद्रोहियों का मुख्य सेना अधिकारी घोषित किया गया था। चिनहट की लड़ाई में 30 जून 1857 की सुबह ब्रिटिश सेना और भारतीय विद्रोहियों के बीच लड़ी गई थी। ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, सवाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगाली के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ठीक है, किसी खिलाफ? पुर्तगाली के खिलाफ ये आपकी लड़ाई लड़ी। और इसमें आपका क्या है, देखो, अंग्रेजों ने सवाली की लड़ाई पुर्तगालियों के खिलाफ लड़ी। लड़ाई 29 से 30 नवंबर 1612 को सूरत शहर के पास एक गांव सूली के तट पर हुई थी। यह अपेक्षाकृत छोटा नौसैनिक युद्ध ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत पर पुर्तगाल के वाणिज्यिक एकाधिकार के अंत की शुरुआत और भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की उपस्थिति की शुरुआत की। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। नेक्स्ट है इसमें आपका, बैदरा की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ी गई थी? इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगाइए। ये लड़ी गई थी आपकी 1759 में। ठीक है, बिल्कुल सही है। और इसमें आपका क्या है, बेदरा या चिन सुराहा या हुगली की लड़ाई 25 नवंबर 1759 को 7 साल के युद्ध के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सैनिकों और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना के बीच चिन सुराहा के पास हुई थी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, अंग्रेजों ने वर्ष में आंग्ल सिख युद्ध में सिखों को पराजित करके पंजाब का राज्य विलय कर लिया। कब हुआ था ये आपका, ये 1849 में। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इस क्वेश्चन की व्याख्या क्या है, वर्ष 1849 में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के फलस्वरूप सिख साम्राज्य का पतन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया और यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का एक हिस्सा बन गया। ठीक है, इसे आप पढ़ लियो और इसे आप ध्यान में रखियो। ठीक है, किसने अंग्रेजों के साथ अलीनगर संधि पर हस्ताक्षर किए? सिराजुद्दौला। ठीक है, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। और इसमें आपका क्या है, 9 फरवरी 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब मिर्जा मोहम्मद सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौते की शर्तें के आधार पर नवाब 1717 के मुगल सम्राट फर्रुखसियर फरमान के सभी प्रावधानों को मान्यता देगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। अब आप आओगे अगले क्वेश्चन पे। श्री रंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ अधीनस्थ गठबंधन के तहत किसने मैसूर पर शासन किया था? ठीक है, वाडियार बिल्कुल सही है इसका आंसर। और इसमें का क्या है, श्री रंगपट्टनम के युद्ध में मैसूर के शासक की मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजों ने जीत के बाद वाडियार वंश को गद्दी पर बैठाया लेकिन राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बरकरार रखा। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ियों में हाथी गुफा शिलालेख किस राजा ने उत्कीर्ण करवाया था? इसमें आपका आंसर है शोभना राजा। ठीक है, शोभना राजा बिल्कुल सही है इसका आंसर। और इस क्वेश्चन की व्याख्या है, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास उदयगिरी से हाथी गुफा। ठीक है, शिलालेख कलिंग के तत्कालीन सम्राट खारवेल द्वारा अंकित किया गया था। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखोगे।
नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? 1764 बिल्कुल सही है इसका आंसर। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था, ठीक है। और इसमें आपकी जो तारीख है 22 अक्टूबर 1764 को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश। इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन सूफी परंपरा के संदर्भ में वली शब्द का अर्थ था? तो इसमें आपका वली शब्द का अर्थ है संत, बिल्कुल सही है इसका आंसर। और इसमें आपका क्या है, वली एक अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है मास्टर, अधिकार, संरक्षक, रक्षक और मित्र शामिल हैं। स्थानीय भाषा में मुसलमानों द्वारा इस्लामी संत को इंगित करने के लिए इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, अन्यथा अधिक शाब्दिक ईश्वर के मित्र द्वारा संदर्भित किया जाता है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला है इसमें आपका, 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? इसमें आपका जो आंसर है मोहम्मद शाह, बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठीक है। और इस क्वेश्चन की व्याख्या है, 24 फरवरी 1739 को करनाल की लड़ाई मुगल सम्राट मोहम्मद शाह और नादिर शाह की हमलावर ईरानी सेना के बीच लड़ी गई थी। नादिर शाह की करारी जीत हुई। नादिर शाह फारसी साम्राज्य का शहंशाह था, वह अफशरीद वंश का था, ठीक है, वह अफशरीद वंश का था, ठीक है भाई। अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1757 का विख्यात प्लासी का युद्ध वर्तमान भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? ये आपका पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है इसका आंसर। और इसमें आपका क्या है, प्लासी की लड़ाई एक बड़ी लड़ाई थी जो 23 जून 1757 को प्लासी बंगाल में हुई थी, ठीक है। यह बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक महत्वपूर्ण जीत थी। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप के इस हिस्से पर नियंत्रण करने दिया, ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे। अगला है इसमें आपका, किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासी नियुक्त करना शुरू कर दिया था? तो इसमें आपका बक्सर की लड़ाई, ठीक है, 1764 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन की व्याख्या है इसमें, बक्सर की लड़ाई 1764 के बाद कंपनी ने भारतीय राज्यों में अपने निवासियों को नियुक्त किया। हल्दी घाटी की लड़ाई 18 जून 1556 को मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच अंबर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में लड़ी गई थी, ठीक है, आप लोग इसे भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है इसमें आपका, प्लासी की लड़ाई किसकी भी लड़ी गई थी? यह आपका इसमें सिराजुद्दौला और ब्रिटिश सेना, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। क्वेश्चन बढ़िया है, ये भी आप लोग इसे पढ़ लियो। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, श्री रंगपट्टनम किला में स्थित है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, ठीक है, इसे भी आप लोग पढ़ लियो, शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, 1757 में की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की, यह आपकी प्लासी, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे भी आप लोग पढ़ लियो, ठीक है। क्वेश्चन सारे बढ़िया हैं, क्लास आप लोग पूरा देखियो, क्योंकि जब भी कुछ समझ में होगा। गोवा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1510 को, ठीक है, 1510 को गोवा का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन की व्याख्या ये है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लियो। अगला है इसमें आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को में पराजित किया? सवाली में, ठीक है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। और क्वेश्चन की व्याख्या ये है, इसे आप लोग पढ़ लियो। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका, टीपू सुल्तान तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलोर की संधि पर वर्ष में हस्ताक्षर किया था आपका 1784 में, ठीक है, ये इसका आंसर है। और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, ठीक है भाई।
नेक्स्ट है आपका इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तुकरोई का युद्ध कब लड़ा गया था 1575 को। ठीक है, इसका आंसर ये है और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। नेक्स्ट है इसमें आपका सुगोली की संधि पर अंग्रेजों एवं के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो इसमें आपका जो आंसर गोरखा, बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, और इसकी जो यहाँ पे व्याख्या है ये इसकी व्याख्या है। प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश कंपनी के बीच को लड़ी गई थी 23 जून 1757 को। ठीक है, ये इसका आंसर है और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है।